पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी कितनी संजीदा है और वो इस बात में आप समझिए कि शनिवार को जहां नदिया जिले में जेपी नड्डा ने परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया में बंगाल को सौगात देने पहुंचेंगे। हल्दिया में प्रधानमंत्री करीब 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं अमित शाह भी 11 फरवरी को बंगाल जाने वाले हैं। यानी बीजेपी के लिए बंगाल की सियासी लड़ाई अब साख का सवाल बन चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी पर अपना गढ़ बचाने में चुनौती है, इसलिए वो जुटी हैं, तो वार पलटवार तेज है। अब सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री का आज का दौरा बंगाल का सियासी गेम बदल देगा। बंगाल तैयार, प्रधानमंत्री का इंतजार। हल्दिया को मिलेगी सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलेंगे बंगाल का गेम। ये तैयारियां, ये टेंट लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। पश्चिम बंगाल का हल्दिया प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हल्दिया दौरा सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाला है। हल्दिया दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें दुर्गापुर डोभी नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली 347 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन शामिल है। हल्दिया में भारत पेट्रोलियम के नए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। इसके अलावा हल्दिया में ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी यूनिट का शिलान्यास और हल्दिया पोर्ट से कोलाघाट के बीच 1400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन शामिल है। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस वक्त हम हल्दिया बंदरगाह के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा कार्यक्रम करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उनमें से एक है ये फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा, जो कि हल्दिया पोर्ट से सीधे जो नेशनल हाईवे है उसको कनेक्ट करेगा। 1400 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर हल्दिया पोर्ट को कोलाघाट से जोड़ने वाली सड़क पर बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से हल्दिया पोर्ट से निकलने वाली गाड़ियों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे 190 करोड़ रुपए में तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से गया के पास डोभी तक बनाए गए नेचुरल गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इस पाइपलाइन की लंबाई 347 किलोमीटर है। इसे 2433 करोड़ की लागत से गेल ने बनाया है। गैस पाइपलाइन से बंगाल, झारखंड, बिहार के शहरों में पाइप से घरों में गैस सप्लाई आसान हो जाएगी। साथ ही कई फैक्ट्रियों को भी इस पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई की जाएगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से कई बड़े कारखानों को जो नेचुरल गैस है वो मिल पाएगी। झारखंड का सिंधरी जो खाद प्लांट है वहां तक नेचुरल गैस पहुंच सकेगी। इसके अलावा मैट्रिक्स फर्टिलाइजर प्लांट दुर्गापुर को सप्लाई दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो तमाम इंडस्ट्रीज है इस पूरे दुर्गापुर से लेकर गया के बीच में, उनको नेचुरल गैस के को प्रदान कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी है कि जो सीएनजी है और पीएनजी है वो भी इन शहरों में सप्लाई की जाएगी इस पाइपलाइन के माध्यम से। यानी आपके घर तक पाइप के माध्यम से कैसे गैस पहुंचे, उसके लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। हल्दिया पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। हल्दिया को बंगाल का एनर्जी हब भी कह सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस और ऑयल से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यह भारत पेट्रोलियम का नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल है। यह भव्य गैस प्लांट हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इस इंपोर्ट टर्मिनल का भी पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। इस गैस प्लांट की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है। यहाँ से एलपीजी गैस की सप्लाई बंगाल और उसके आसपास के राज्यों के बॉटलिंग प्लांट में की जाएगी। इस प्लांट को बनाने में 1100 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह इंपोर्ट टर्मिनल बेहद हाईटेक है। यहाँ एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहाँ से बैठकर पूरे प्लांट की निगरानी की जा सकेगी। बीपीसीएल का हल्दिया में ये हाईटेक कंट्रोल रूम है, क्योंकि नया इंपोर्ट टर्मिनल बना है। सुरक्षा के लिहाज से
खास ध्यान यहाँ पर रखे गए हैं। ब्लास्ट प्रूफ इस कंट्रोल रूम को बनाया गया है। 24 घंटे नजर रखी जाएगी एक एक गतिविधि पर। आप देखिए ये पूरा बड़ा स्क्रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें ट्रकों से लेकर कितना माल आया, सप्लाई कहाँ जा रही है, उसकी पूरी जानकारी, सीसीटीवी कैमरों का डायरेक्ट आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक चीज पर सीधी नजर रखी जा रही है। यहाँ ऑपरेटर लगातार बैठे रहते हैं जो देखते हैं कि पाइपलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या फिर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ये कंट्रोल रूम काफी हाईटेक बनाया गया है ताकि देश के 2 करोड़ लोगों का जो लक्ष्य रखा गया है उन तक एलपीजी गैस सही से पहुंचाया जा सके। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के घरों तक रसोई गैस पहुंचाने का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 2 करोड़ लोगों तक इस प्लांट के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल रिफाइनरी की यूनिट के विस्तार का भी शिलान्यास करेंगे। नई यूनिट के तैयार होने से लुब्रिकेंट ऑयल का इंपोर्ट कम होगा, जिससे 1400 करोड़ रुपए की बचत होगी। नई यूनिट के बनने के बाद करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। 70% के करीब हमारा जो बेस स्टॉक है ये हम इंपोर्ट करते हैं। 270 TMTPA से हम लगभग 8% अपना और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और वो जो 62% का इंपोर्ट बिल आएगा और उससे जो विदेशी मुद्रा की बचत होगी ये लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगी। विकास से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा पीएम मोदी हल्दिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हल्दिया दक्षिण बंगाल में आता है और ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि विकास परियोजना के शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया से चुनावी शंखनाद भी करेंगे। पश्चिम बंगाल प्रभारी बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों में जुटे हैं। यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो हमारे साथ हैं। आजकल जो अधिकारी परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसलिए सेंध तो लग चुकी है। और यहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बड़ी है शुभेंदु जी के आने के बाद। और ये पूरे इलाके में कोई कोई सीट अगर टीएमसी को मिल जाए तो ठीक है, तो 100% सीट हम जीतेंगे। 15 दिन के भीतर प्रधानमंत्री दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले 23 जनवरी को पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता आए थे और अब आज यानी 7 फरवरी को पीएम मोदी बंगाल के हल्दिया आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि हल्दिया में कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल पर जय श्री राम के उद्घोष से नाराज ममता इस बार पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, हल्दिया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये चुनावी साल है और अगले 2 से 3 महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने वहां पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी। अगले 25 दिनों तक बंगाल के 294 में से 250 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की रथ यात्रा की जाएगी। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी के बंगाल में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की और बीजेपी को तो ये उम्मीद है कि इस शक्ति प्रदर्शन से ही बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। माला फूलों से सजे इस भगवा रंग के ट्रक के जरिए ही बीजेपी ने बंगाल जीतने के अभियान की शुरुआत कर दी है। ये बीजेपी की रथ यात्रा है जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा दिखाकर पश्चिम बंगाल के नदिया से रवाना किया। बीजेपी ने इस रथ को परिवर्तन रथ नाम दिया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है। इस हाईटेक रथ पर बंगाल के महापुरुषों की तस्वीरें भी लगी हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र भी लगे हुए हैं। नदिया प्रशासन पहले तो बीजेपी की इस रथ यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर रहा था। आखिरकार प्रशासन को बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी देनी ही पड़ी। नदिया में नड्डा ने ममता सरकार पर चुन चुन कर प्रहार किया। और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही ये तीनों विराजमान रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने
तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे। और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है। परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल में चुनावी जमीन को नापने की कोशिश करेगी ताकि बंगाल के लोगों के दिल में जगह बनाई जा सके। बीजेपी राज्य में ऐसी 5 रथ यात्रा निकालेगी। जेपी नड्डा ने नदिया से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। 9 फरवरी को फिर से नड्डा झारग्राम और बीरभूम में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 11 फरवरी को कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि 12 फरवरी को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरह कुल 5 रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल के 2/3 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है और ये रथ जो है यहाँ पर आ पहुंचा है नदिया जिले के नवद्वीप में, और इसी रैली के जरिए जो है, इस रथ के जरिए वो अलग अलग जिलों में जाएंगे और जो है वहाँ पर बताएंगे कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की क्या विफलता थी, क्या डेवलपमेंट नहीं कर पाए, और बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो वो क्या डेवलपमेंट और क्या विकास करेंगे, ये मैसेज इसी रथ से दिया जाएगा। नदिया में बीजेपी अध्यक्ष श्री श्री गौरंग आश्रम भी गए। ये जगह श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। नदिया में परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले जेपी नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ सामूहिक भोज किया। जमीन पर बैठकर नड्डा को पत्तल पर खिचड़ी परोसी गई। नड्डा के अगल बगल में किसान बैठे थे और उसी पंक्ति में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी बैठकर खाना खा रहे थे। किसानों के साथ भोजन करके बीजेपी ने बंगाल के 35 लाख से ज्यादा किसानों को लुभाने की कोशिश की है। नड्डा ने दावा किया कि 35 लाख किसान कृषक सुरक्षा अभियान से जुड़े हैं। किसानों के बहाने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी पर प्रहार करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए सालाना, 6,000 रुपए 3 किस्त देने का तय किया, क्योंकि बंगाल की जनता को ममता जी ने ये लाभ नहीं लेने दिया। 70 लाख किसान हैं यहाँ पर, अभी तक उनको 14-14 हजार रुपए मिलने थे, और जब 26 लाख किसान अपने से दिल्ली से निवेदन करने लगे तो ममता जी बोलती है कि अब हम भी किसान सम्मान निधि लेंगे। ममता जी, अब आप किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे, चुनाव आ गए हैं, बंगाल की जनता तय करेगी, यहाँ कमल खिलेगा और सीधे सीधे किसान सम्मान निधि। किसानों से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मालदा में रोड शो किया। एक खुले ट्रक पर जेपी नड्डा ने रोड शो किया और उनके पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला था। रोड शो में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखी। मालदा की गलियां और सड़कें सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी नजर आ रही थी। मालदा के लोग अपनी अपनी छतों और बरामदों से रोड शो को देख रहे थे। यहाँ उन्होंने जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दावा किया कि बंगाल की जनता ने कमल खिलाने का फैसला कर लिया। आपको जो जन सैलाब दिख रहा है, मैं चाहूंगा कैमरा इधर की ओर आप दिखाइए। ये अपने आप में बता रहा है कि ममता जी का जाना तय है, पीसी भाईपो का जाना तय है और कमल का खिलना तय है। 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा लगाया था, और अब बीजेपी ममता बनर्जी को मात देने के लिए उन्हीं के नारों का इस्तेमाल कर रहा है। शायद इसलिए इस यात्रा का नाम भी परिवर्तन यात्रा रखा गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस रथ यात्रा से, या फिर जो बीजेपी कह रही है परिवर्तन यात्रा से, क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। नदिया से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकिनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.